Hi guys and welcome back to Kickoff Conversation. It's been a while और हमारी गैर मौजूदगी में काफ़ी ज़रूरी इकदामात हुए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। हमने देखा जी हमारे अजीमुल शान कैप्टन हैरी मैगवायर ने एक बड़ा इमोशनल सा पोस्ट किया फेसबुक पे, जिसमें वो कहना ये चाह रहे थे कि मैनेजर ने बेसिकली उन्हें कह दिया है कि आप अपना ठिकाना ढूंढ लें। अब इससे ज्यादा मैनेजर और कुछ कह नहीं सकते थे। तो लेकिन ही हैज बीन रियली प्रोफेशनल और हमने देखा कि नाउ ही हैज बीन रिमूव फ्रॉम द कैप्टनसी एंड नाउ ब्रूनो फर्नांडिस इज आवर न्यू कैप्टन, मैनचेस्टर यूनाइटेड कैप्टन। तो वली भाई क्या कहेंगे? हैरी पे अगर हम आए, देखिए हमने सबने बड़ा ट्रोल किया है और सही किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि परफॉर्मेंसेज ही ऐसी थी। और जाहिर बात है, कैप्टन भी साथ में थे, वो तो रिटायर होने जा रहे हैं या कहीं ट्रांसफर हो गए हैं, फिर कैप्टनसी अनाउंस होती है, तो अभी उसका फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है क्लब में, लेकिन कैप्टनसी डिसाइड हो गई है। ये मूव बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे मेरे ख्याल में फुटबॉल में जो कैप्टनसी है ना, वो बहुत अंडररेटेड है। हम भी क्रिकेट में तो बहुत बात करते हैं, क्रिकेट में तो एक नहीं है, बहुत कुछ डिसाइड करना, फुटबॉल में भी बहुत सारा कुछ इन्फ्लुएंस करना होता है। और हमारे आप बहुत पिछले में दो तीन ऐसे एराज रहे हैं जिसमें जो कैप्टन रहा है वो हमारा मेन प्लेयर नहीं रहा, बल्कि अक्सर ऐसा रहा है कि आप अगर गैरी नेल का एंड वाला टाइम याद है, रूडी का एंड वाला टाइम, क्लब कैप्टन वो रहा है जो फर्स्ट टीम में भी नहीं है। तो ये चीज मेरे ख्याल में नहीं होनी हम्म। चाहिए। मैं टेन हैग की इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि जब वो लास्ट ईयर आए तो उन्होंने फौरन नहीं कहा कि उनको नजर आ रहा था कि क्या कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन सब कुछ फौरन फौरन नहीं चेंज कर दिया। उसमें कैप्टनसी का डिसीजन भी था। लेकिन मेरे ख्याल में लॉन्ग ओवरड्यू था, और ब्रूनो फर्नांडिस मेरे ख्याल में एक कैप्टन है, और होपफुली होपफुली जो टेन्योर होगा वो काफी अच्छा रहेगा। पिछले क्लब कैप्टन्स पे बात की जाए तो हमारा कैप्टन एशली यंग, वेलेंसिया, ये भी रहे हैं। तो जो कि मेरा ख्याल है कि मतलब परफॉर्मेंस वाइज नो डाउट कि दे वर लॉयल सर्वेंट्स ऑफ द क्लब। लेकिन जो आप एक स्टैंड आउट परफॉर्मर होता है वो मेरा ख्याल है लास्ट शायद मेरा ख्याल है विडिश था या रॉय कीन, रूनी। रूनी भी कह सकते हैं, रूनी भी मतलब लेटर स्टेजेस में बना कैप्टन। तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो आई थिंक ब्रूनो इज अ वेरी वेल डिजर्व कैप्टन। जब से वो आया है उसकी 185 अपीयरेंसेस हैं। ये स्कोर्ड लॉट ऑफ मेरे ख्याल है 64 गोल्स हैं, 50 समथिंग असिस्ट हैं। ही हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस ऑलरेडी फॉर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज। तो मतलब जिस तरह से परफॉर्मेंसेस वाइज देखा जाए तो ही हैज डन सुपर्ब। उसके अलावा अगर उसका जिस तरह कुछ फैंस कह रहे थे जी वो हर बात पे रेफरी से लड़ना शुरू हो जाता है बच्चों की तरह, और इस तरह तो ये जो है कैप्टन को जेब नहीं देता। जबकि मेरा ख्याल है कि ठीक है, कैप्टन को इतना होना चाहिए यार, वो शुड स्टैंड बाय हिज प्लेयर्स और वो प्लेयर्स के लिए फाइट करना है मेरा ख्याल है बिल्कुल जायज है। और वो जिस तरह करता है और प्लेयर्स के लिए लड़ता है तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल जायज है। हर कैप्टन मेरा ख्याल है फुटबॉल में मेनली कैप्टन का काम ही ये होता है कि रेफरी के साथ थोड़ा झगड़ना। हर रेफरी के डिसीजन को आपने जाहिर है वो जो आपके अगेंस्ट जाता है तो उसको आप थोड़ा बहुत जो है वो कर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है उस हिसाब से कोई इतना मसला नहीं है ब्रूनो फर्नांडिस का। मेरे ख्याल में ये जो है ना, अ, देखिए, एक तो पहले आपने जो बात बोली स्टैंड अप परफॉर्मर, बिल्कुल विडिच और बल्कि रॉय कीन भी यहाँ जब कैप्टन बने थे तो अपने उस पे पीक पे थे, लेकिन एंड तक जब तक वो जा रहे थे तब तक उनका भी वो एंड वाला टाइम स्टार्ट हो गया था। विडिच प्रॉब्ली आप कहेंगे फर्स्ट चॉइस प्रॉपर कैप्टन, जो आपका मेन प्लेयर में से एक था, विडिच ही था। अच्छा, ये कि अब ऑब्वियसली क्लब कैप्टन अब बने, लेकिन बहुत सारे मैच वो कैप्टन कर चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हैरी हैरी पिछले सीजन भी हैरी स्टार्ट कर रहे होते थे, तो ब्रूनो फर्नांडिस ने रेगुलरली टीम को लीड किया है। और लेकिन उसमें और क्लब कैप्टन होना, फर्स्ट चॉइस कैप्टन होना, कि आप सब्स्टिट्यूट हो गए, हैरी मैग्वायर आ रहा है तो उसको आर्म बैंड नहीं देना पड़ रहा है, इससे फर्क पड़ता है। जो उस पर क्रिटिसिज्म है ना कि वो थोड़ा पेचुलेंट है, थोड़ा वाइनी है, थोड़ा वो है, मैं उससे अग्री भी करता हूँ। लेकिन जो ये वाली बात है ना, अंपायर से रॉय की अंपायर के सर पर चढ़ जाता था। हर कैप्टन हम्म। का अपना स्टाइल होता है। हमारे यहाँ ना वो थोड़े थोड़े क्लीशेज हैं कि कैप्टन कूल, एक तरह का, जैसे धोनी की मिसाल हो गई या मिसबा की क्रिकेट, इस टाइप की मिसाल होती थी।
हर एक का अपना स्टाइल है। कुछ लोग एग्रेसिव कैप्टन होते हैं और वो सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग थोड़े से लेट बैक कैप्टन होते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। हर एक का पॉइंट ये है कि आपने एंड में करना क्या है। फुटबॉल में आपने बहुत सारे डिसीजन भी लेने होते हैं, वो डिसीजन आपका मैनेजर ले रहा होता है। आपने टीम को मोटिवेट करना होता है, आपने टीम को जेल करना होता है, आपने जो वो मोराल है आप उसमें जो उसके अंदर एग्रेशन है ना ब्रूनो के अंदर, ये तो बहुत अच्छा है। फाइट से लड़ना, बिल्कुल ये सारी बातें मैं, जो चीज थोड़ी सी इसको कम करनी पड़ेगी ना मेरे ख्याल में, अक्सर ये होता है थोड़ा खेल रही होती है और थोड़ा चिप्स और डाउन वाली बात होती है, थोड़ा पास इधर उधर हो गया तो थोड़ा बहुत ओपनली प्लेयर्स को पॉइंट आउट करना शुरू कर देता है कि यार ये क्या किया वो क्या, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में कम करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल प्रूव टू बी अ गुड कैप्टन, मुझे 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 तो ये लगता तो मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ अस आर क्वाइट हैप्पी विद दिस डिसीजन, और क्रेडिट गोज टू एरिक टेन हैग कि उसने जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया है, कि मैगवायर को स्लोली एंड स्टेडीली जो है वो आउट ऑफ द टीम, एंड नाउ रिमूविंग हिम फ्रॉम द कैप्टन स्पॉट एज वेल, एंड नाउ मेकिंग ब्रूनो फर्नांडिस द ओवरऑल कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. So I think absolutely credit goes to Erik ten Hag, because any other manager, I don't think anyone could have dealt with this situation any better. तो मेरा ख्याल है कि टेन हैग को ये क्रेडिट भी जाता है, और होपफुली ब्रूनो फर्नांडिस विल शाइन मोर इन दिस कैप्टन रोल. और वो मेरा ख्याल है स्पोर्टिंग लिस्बन के भी वो कैप्टन रह चुके हैं, सो ही हैज ऑलरेडी हैड दैट आर्म बैंड ऑन हिज शोल्डर्स, और वो हमारे कैप्टन भी लास्ट सीजन भी रहे हैं. मैगवायर सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस देने आते थे, जो करावो कप था वो लिफ्ट उन्होंने इकट्ठे किया था. तो थैंक यू हैरी मैगवायर फॉर योर सर्विसेज. अब जॉनी एवेंस हमने जो शॉर्ट साइनिंग की है समर में, तो मेरा ख्याल है अब ये साइनिंग से पक्का पता लगता है कि भाई मैगवायर का तो अब बिल्कुल जो है वो फोर्थ चॉइस या फिफ्थ चॉइस सेंटर बैक अब वो बन चुके हैं. तो अब टेन हैग यही कह रहे हैं कि भाई प्लीज आप तशरीफ ले जाए, अब आपकी जगह नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड में. और मेरा ख्याल है कि कोई भी सॉलिड ऑफर आती है 30-35 मिलियन की, वेस्ट हैम भी इंटरेस्टेड थी, तो मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड जो है वो भेज देगी. हमारे बहुत ही मतलब मेरा ख्याल है कि दीज आर द वर्स्ट 80 मिलियन एवर स्पेंट इन वर्ल्ड फुटबॉल जो हमने मैगवायर पे किए, जिसमें मतलब हमें भी क्रेडिट जाता है कि आई डोंट एग्री विद द ट्रांसफर फी और उसकी इस तरह रिकॉर्ड ब्रिटिश ट्रांसफर एंड एवरीथिंग. तो उस पे बात अगर हम करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी. But overall, I think it's time for Maguire to go, and time for Bruno Fernandes to step up in this captain role. और अभी जैसे सऊदी की तरफ से भी ब्रूनो फर्नांडिस को कुछ ऑफर्स आई थी कि सऊदी अरब साइन करना चाह रहा है, तो he said no to I think 2-3 offers, and he said that I want to win here trophies here at Manchester United, and my heart and soul is in Manchester and everything like that. So that is what the captain, how the captain should speak like. और उसने बड़े इस तरह के इंटरव्यू पिछले 1-2 साल में दिए हैं, जिसमें उसने काफी क्लब का जो है ना ओवरऑल इमेज बरकरार रखा है. एंड आई थिंक ही डिजर्व दिस आर्म बैंड मोर देन एनीवन इन दिस स्क्वाड राइट नाउ. तो ये थी ब्रूनो फर्नांडिस और हैरी मैगवायर की स्टोरी. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन दैट इफ यू एग्री विद दिस डिसीजन ऑफ एरिक टेन हैग, और welcome Bruno to the captain's list of Manchester United. Hopefully we'll see him in this preseason and in the season. So that was all from kickoff conversation. कोई और बात करना चाहेंगे आप before we sign off? बस बाकी में मैं यही कहूंगा, अगर आप एक आपका एक प्लेयर जो एक दहाई पहले आपके लिए खेलता था और तब भी बड़े मुख्तसर मुद्दत के लिए फर्स्ट चॉइस था, आप उसको प्रेफर कर रहे हो आपके क्लब कैप्टन के ऊपर, तो आपको या फॉर्मर नाउ फॉर्मर क्लब कैप्टन, तो ये एक बड़ा काफी वो है। मैं फिर भी अगेन हैरी मैग्वायर की कुछ, अगर आप बहुत बहुत पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ी अच्छी मोमेंट्स भी रही हैं हैरी के लिए, और क्योंकि आप वो एक जब एक बंदा इस सिचुएशन में आता है तो फिर आप और क्या नेगेटिव बातें, क्योंकि ऐसी ऐसी कोई बात हैरी मैग्वायर के बारे में नेगेटिव नहीं है जो नहीं हुई थी, तो उसको मजीद अब क्या कहते हैं, तो आखिर में यही कहूंगा। ये बात है. और फर्गी एरा का जो एक मिसिंग पीस जोन्स जा रहा था, तो मेरा ख्याल है जॉनी एवंस ने उसकी जगह ले ली है. तो वेलकम जॉनी एवंस एज वेल टू मैनचेस्टर अगेन. So that was all from Kickoff Conversation. We'll see you again. Take care. Bye bye.